बादशाह सर, आपसे हम आज प्रेस क्लब के चुनाव के बारे में जानना चाहेंगे। आप खुद भी एक पैनल के बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं और बहुत मजबूत जर्नलिस्ट भी आप रहे हैं। थोड़ा-सा आपके बारे में, आपका नाम बादशाह पैनल में नहीं दिख रहा था, तो मैंने सोचा पहले नाम का ये पूछूँगा, रहस्य क्या है? नाम का राज क्या है? देखिए, मैं जब पैदा हुआ जी, तो मेरा पिताजी के फैमिली जो है, हम बंगाल के हैं। जी, और बंगाल में हर एक परिवार में दो नाम होता है, एक बाहर जाने का नाम और दूसरा घर का नाम जो होता है। जी, तो मेरे पिताजी का जो फैमिली है, उन लोग अद्भुत अद्भुत घर का नाम रखते थे। जैसे मेरा पिताजी का नाम था पोटला, उनका मेरा ताया जी का नाम था बंडल। जी, तो मेरा माता जी ने मुझे कहा, जैसे तुम पैदा हुए तो ये सब पोटला बंडल होल्ड ऑन लगेज नहीं होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने मेरा नाम, उनका मतलब उनके सास ससुर नाम देने से पहले उन्होंने मेरा घर का नाम रखा बादशाह। नामकरण कर दिया बादशाह, हाँ, ताकि कोई बिगाड़ ना सके। हाँ, वो घर का नाम था। जी, 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 वो जी। उसके बाद जब मैं पत्रकार बन गया तो लिख रहा था मैं अनिकेंद्र नाम नाथ सेन के नाम से। जी, जी। लेकिन सबको ही मुझे बादशाह कहना लगा, स्कूल में भी बादशाह, जी, लेकिन स्कूल सर्टिफिकेट में अनिकेंद्र नाथ सेन। अनिकेंद्र नाथ हाँ। सेन। जी, बीए पास किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वहाँ अनिकेंद्र नाथ सेन, लेकिन नाम कॉलेज में बादशाह। तो ऐसा चलता रहा, इसीलिए ये नाम। आप अपने पैनल के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं जी। और आपके पैनल में और कौन किस पद पे लड़ रहा है, थोड़ा-सा प्रकाश डालें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए भाई, जनरल सेक्रेटरी जनरल के लिए अपना ये शाहिद फरीदी है। जी, वाइस प्रेसिडेंट के लिए जतिन गांधी है। जी, ट्रेजरर के लिए निर्निमेश। जी, और ये जॉइंट सेक्रेटरी के लिए प्रवीण जैन है। जी। आप लोग लगातार, आप लोगों का पैनल लड़ता है, लेकिन वो जीत नहीं पाता है। एक आध लोग जीतते हैं मैनेजर कमेटी में, और जो लोग एग्जिस्टिंग लगातार रूल कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, उनके राज में तमाम गड़बड़ियों के बावजूद उन्हें वोट दे के जिताते हैं लोग। इसके पीछे क्या कारण लगता है आपको? ये थोड़ा बहुत ये अपना देश का भी वैसी ही स्थिति है, ठीक। जो इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी कहते हैं। जी, जो इलेक्शन का सेफोलॉजिस्ट जो इलेक्शन का एनालिसिस करते हैं जी, कि जो रूलिंग पार्टी होता है उसके पास एक वोट बैंक होता है, जी, बाकी सब अगर बिछड़े हुए रहते हैं जी। तो वो ऑपोजिशन डिसयूनिटी में उन लोग दूसरे पैनल हार जाते हैं और इन लोग जीत जाते हैं। इस टाइम क्या हुआ है कि ये डिसयूनिटी खत्म हो गया। मतलब इस बार आप लोग मतलब पैनल जो है मतलब आप लोग का- जी, दो ही पैनल है। दो ही पैनल है और इस दो बार ही बहुत पैनल। मजबूत पड़ रहा है। पिछले बार 4 पैनल था। हाँ, जी। अभी 2 ही अभी पैनल। क्या जो प्रेस क्लब का जो लोग जीतते हैं और लगभग वो लोग रिपीट कर रहे हैं इस बार फिर भी उन्हीं पदों पे, क्या समस्या दिख रही है? आप लोग क्या मतलब उनके राज में क्या सबसे खास बुराई दिखी? बुराई तो देखिए, मैं इस उम्र में नहीं करना चाहता हूँ किसी की। ठीक है। लेकिन ये देख रहे हैं कि शायद उनका एक तरह क्या कंप्लेसेंसी हो गया कि जहाँ मैं हूँ वहाँ मैं रहूँगा, उनमें कोई चेंज है नहीं, नए किसी को लाता नहीं है। तो एक तरह से हमारा पैनल जो है, अंग्रेजी में एक शब्द लफ्ज़ है, वो ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर कहते हैं, कि नया हवा आ गए प्रेस क्लब में। बिल्कुल। बाकी एक लोग बदलाव जो की बयार है, बदलाव बदलाव की बयार है, बिल्कुल। बाकी वाकई लोग जो है इस पैनल में वो नए लोग नहीं है, लेकिन मिक्सचर है, मेरे जैसे बुजुर्ग भी है। नहीं सर, आपके बारे में तो मैंने सुना है कि आप मतलब मैं मिलने का सौभाग्य अब मिला है मुझे कि आप पहले टीवी चैनल के एडिटर रहे हैं और जाने क्या-क्या उपलब्धियां। अभी अनिल चमड़िया जी हैं, मैं उनसे भी अलग से बात करूंगा आपको लेके जो है। थोड़ा-सा आप अपने करियर के बारे में, कहाँ पैदा हुए, कैसे मीडिया में आए, कितने साल का आपका है? अभी लेटर पढ़ रहा था जिसमें आप 60s की बात थी, तो लगता नहीं है कि आप 60 साल के, या जो बता मैं रहे थे 60 से भी 70 होने वाला हूँ। हाँ, हाँ हाँ। मुझे नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता आपको देख के। थोड़ा-सा करियर के बारे में अपने बताइए आप। तो कहाँ से शुरू करूँ? पैदा हुआ कलकत्ता, जी, मेरा नामकरण हो चुका है आपका? नामकरण वो घर का नाम, और जी। बाद में मेरा क्या कहते हैं, मेरा दादाजी जो है जी। उन्होंने मेरा नाम अनिकेंद्र नाथ सेन रखा। जी, तो स्कूल देश भर स्कूल किया, जी, पिताजी को ट्रांसफर होते रहा, जी, लेकिन फाइनल ईयर्स जो है वो कलकत्ता में स्कूल, कलकत्ता में सेंट जेवियर स्कूल से पास किया मैंने। फिर आया दिल्ली, हिंदू कॉलेज ज्वाइन किया। किस सन की बात है? दिल्ली में कब आए? हाँ, अभी गिनती करना पड़ेगा, थोड़ी अंदाज से। लगभग 1967। 60 का दशक का है या हाँ। 50 का दशक? जी, बिल्कुल। जी, जी। हाँ,
तो अब हम हमारा जनरेशन को फ्लावर चिल्ड्रन भी कहते थे। जी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो बच्चे पैदा हुए थे बेबी बूमर्स भी कहते थे। जी एक तरह का लिबरल ट्रेंड था वॉर के बाद, जी जो फैशिज्म हार गए तो उसके बाद ये जो लिबरल ट्रेंड थे दुनिया भर में आया था। जी उसी माहौल में मैं पैदा हुआ और स्कूल कॉलेज उसी माहौल में चले। और यूनिवर्सिटी के समय हम लोग सब वियतनाम वॉर के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे और वहाँ अखबार में पढ़ते थे कि अमेरिका में भी ऐसा हो रहा है, फ्रांस में भी ऐसा हो रहा है। 1968 बहुत ही महत्वपूर्ण साल थे। तो उसी माहौल में हम सिर्फ पैदा नहीं हुआ बट बड़ा होके फिर नौकरी ज्वाइन किया टाइम्स ऑफ इंडिया। अभी आप टाइम्स ऑफ इंडिया में हैं? नहीं, अभी तो रिटायर हो छोड़ गए। दिए। जी जी जी। टाइम्स ऑफ इंडिया 1973 में ज्वाइन किया मैंने। उस साल में पैदा हुआ, धरती पे आया 73 में मैं। अच्छा देखिए बड़ा अच्छा बात है वो, तो बड़ी अच्छी बात है। तो वो शुरू में वो टाइम्स ऑफ इंडिया का ट्रेनिंग स्कीम जी वो ज्वाइन किए, बट वो नॉर्मली ये ट्रेनिंग स्कीम 1 साल का होता है। जी परंतु मेरा पोस्टिंग हो गया इलस्ट्रेटेड वीकली, जी और उस ज़माने में एडिटर था खुशवंत सिंह। तो उन्होंने चाहा कि मैं ट्रेनिंग छोड़ दूं और इलस्ट्रेटेड वीकली में काम करूं। तो मेरा पहला नौकरी इलस्ट्रेटेड, अभी तो वो बंद हो गया। और वहाँ से मैंने ट्रांसफ़र, जब इमरजेंसी हुआ जी तो वहाँ से हम ट्रांसफ़र लेके टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्टिंग बम्बई में किया, फिर 77 में यहाँ आया। और उसके बाद से रिपोर्टर था। हाइलाइट्स ये है कि ट्रिब्यून में असिस्टेंट एडिटर थे हम, जी और फिर वापस टाइम्स ऑफ इंडिया आए। वहाँ हम संडे टाइम स्टार्ट किए, जी और उसके बाद मैं दिल्ली का रेसिडेंट एडिटर रहा। क्या बात। फिर हम लोग एक साथ 4-5 सीनियर लोग एडिटर थे, दिलीप पडगांवकर, अभी वो ना रहे, तो हम अरविंद दास, तो हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया छोड़ के अपना छोटा सा मीडिया कंपनी स्टार्ट किया। और उस दौरान BITV में जो अशोक अडवाणी का जी मैगज़ीन था, उन्होंने TVI स्टार्ट करने का प्रयास रखा, तो वो उन लोग हमें हायर किया था वो चैनल स्टार्ट करने के लिए। बादशाह जी, आप शाहिद भाई आपके पैनल को वोट क्यों मीडिया वाले दें, उसके लिए आपने एक इशारा कर दिया है कि बदलाव होना चाहिए, चेंज के लिए वोट पड़ना चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए लोगों में फिल्म की हम ही कब्जा करेंगे, हम ही रहेंगे। आप प्लीज़ बताइए क्यों लोग आपको वोट करें, आपके पैनल को वोट करें। और उसका आप देखिए, मैं आज जाके प्रेस क्लब में बहुत दिन के बाद सैटरडे लंच खाया, जी तो पहले तो मुझे खुशी हुई कि हम जब पहले मैनेजिंग कमेटी जो में इलेक्ट हुआ था 1980s में, ठीक याद नहीं है कब, 86, 87, तो हमने पहली बार प्रेस क्लब में सैटरडे को बिरयानी इंट्रोड्यूस किया था। जी और हम बिरयानी, जामा मस्जिद में जाने माने लोग शेफ़ थे, उन लोग बिरयानी वहाँ बना के लाते थे। ये मुझे थोड़ा बहुत दुख लगता है कि आज जो मैंने खाया वो बिरयानी नहीं है, मुझे समझ में नहीं है वो क्या है, चाउमीन है, पुलाव है। तो एक तो ये तो छोटा बात है। नहीं, इसमें एक वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम जी, मुझे याद है फेसबुक पे लिखा था उन्होंने कि अब ये खाने का अड्डा नहीं रहा, अब ये पीने का अड्डा हो गया है, कुछ इस तरह उन्होंने कमेंट किया था कि पहले खाना अच्छा होता था, अब शायद वो बात नहीं रही। आजकल तो मैं ये नहीं बोल सकता, खाना तो मेरे लिए तो ठीक नहीं जी। है, और ज़्यादा कुछ मैं खा भी नहीं सकता हूँ, लेकिन और कुछ हो रहा नहीं है इधर प्रेस क्लब में। हमारे समय जब हम तब क्या 30-35 साल के उम्र था, हमारा बिल्कुल ऐसे हमारे अभी जैसे कम पैनल है। हमारा उस समय प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जाने माने राजेंद्र सरीन था। ही वॉज इन हिज क्या कहें, इन हिज लाइक मी इन हिज 60s। तो हमने मिलजुल के सीनियर, जूनियर, मिडिल लेवल के लोग आए और प्रेस क्लब में बदलाव लाए। और उस बदलाव में क्या क्या चीज़ लाए, हमने स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ बातचीत करके, स्टेट भवन से बातचीत करके स्टेट डेज शुरू कर दिए। तो आंध्र प्रदेश फाउंडिंग डे, उस दिन या चीफ मिनिस्टर या उनका डिप्टी मिनिस्टर्स, कोई सीनियर मिनिस्टर आया, उनके खाना स्टेट भवन से आया। प्रेस क्लब में मेंबर लोग मिलजुल के फैमिली के साथ आंध्रा कल्चर के बारे सीखा, आंध्रा खाना खाया। तो ये सब हमने इंट्रोड्यूस किया था। फिल्म क्लब किया था, वो बंद हो गया अभी जी। तो मतलब क्लासिक फिल्म्स दिखाया जाता था। तो ये सब कल्चरल एक्टिविटीज़ कुछ दिखाई नहीं देता आजकल। आप लोगों के पैनल को देख के अच्छा लग रहा है। काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पे टंडन साहब हैं, अनिल जमड़िया जी हैं, और मैं
शाहिद भाई से भी विस्तार से अलग से बात करूंगा। मैं बस इतना देख रहा हूं आप लोगों के ऑफिस में कि काफ़ी अच्छे से सब चीज़ें चल रही हैं। अभी जिससे बात हो रही थी बादशाह जी, अनिकेंद्र नाथ सेन जी, जो कि अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हैं। वाइस प्रेसिडेंट के लिए जतिन गांधी जी हैं। सेक्रेटरी जनरल के लिए शाहिद फरीदी जी हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए प्रवीण जैन हैं। और ट्रेजरार के लिए निर्निमेश कुमार जी हैं। तो हम लोग दोनों पक्षों के 2 ही पैनल हैं, तो दोनों पक्ष की बात लाएंगे। और आपने अपने पैनल के बात को बहुत ही बढ़िया से बादशाह सर रिप्रेजेंट किया। शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू, दिल से आभार।